हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैपिटल के चैप्टर का आपका टॉपिक जो है आज का रहेगा वो शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कंपनी शेयर इशू करेगी कैश के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए। तो उसके लिए हम आज का टॉपिक करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें इस चैप्टर का। कि इससे पहले मैंने बना रखा है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पे, और मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन बता रखी है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो यहां से लिखना शुरू करो, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। पहले तो इस टॉपिक को समझो कि ये है क्या, ये इसमें हमें करना क्या है। ऐसा है कि आपके पास एक कंपनी है जिसका नाम ले लेता हूं मैं एक्स लिमिटेड, एक और कंपनी है जिसका नाम ले लेता हूं मैं वाई लिमिटेड। क्या हुआ कि वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है, बिजनेस को क्या कर रही है, परचेज कर रही है, पूरा का पूरा धंधा ही खरीद रही है उसका। कौन? वाई लिमिटेड। किससे? एक्स लिमिटेड से। आपसे किसके बुक में एंट्री पूछा जाएगा? एक्स लिमिटेड की। क्यों? क्योंकि शेयर्स क्या देगा, ये देगा इसको, इसके बदले के लिए। ठीक है, तो हमसे एक्स लिमिटेड की बुक की एंट्री नहीं पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा? वाई लिमिटेड अपनी बुक में क्या एंट्री करेगी। अब देखो, पहले कंपनी शेयर्स इशू करती थी और बदले में क्या लेती थी? पब्लिक से कैश। तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड फॉर कैश। ये जो टॉपिक है ये क्या है कि कंपनी वाई लिमिटेड जो है एक्स लिमिटेड को बिजनेस खरीद रही है, इसके बदले शेयर्स इशू कर रही है। तो इसको बोलते हैं इशूड ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब परचेज के लिए, किसी और पर्पस के लिए इशू करा है। करेक्ट। तो यहाँ पे पहले क्या होगा कि एक्स लिमिटेड के बिजनेस को वाई लिमिटेड परचेज करेगी, फिर वाई लिमिटेड जो है एक्स लिमिटेड को पेमेंट करेगी। अब ये पेमेंट किस किस में हो सकता है? मेनली हमारा टॉपिक तो है ये शेयर्स पे, यानी वाई लिमिटेड अपनी कंपनी का एक्स लिमिटेड को शेयर्स दे देगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में इसमें जो पेमेंट जो है वो कैश में भी या बैंक में भी हो सकता है, या आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए बीपी भी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है वाई लिमिटेड। तो मैं ये तीनों एंट्री आपको बता दूंगा। तो कुल मिला के ये है कि आपको इस टॉपिक में दो एंट्री करना है, एक तो बिजनेस खरीदने की और एक पेमेंट करने की। तो अब हम पहले खरीदते हैं, खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? देखो, लिखना शुरू करो, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? बिजनेस खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले मान लो उसके एसेट्स को खरीद लिया तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एसेट्स में कुछ भी हो, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के सारे बिजनेस खरीद रही है तो सारे के सारे एसेट्स खरीद रही होगी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे एसेट दे रखे तो सबको इंडिविजुअली डेबिट करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इस तरीके से। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटीज, यानी उसके एसेट्स भी खरीद लिए, उसके लायबिलिटीज को भी बिजनेस ने खरीद लिया। आप बिजनेस खरीदोगे तो ये नहीं होता कि एसेट्स खरीद लेते लायबिलिटी छोड़ देते, सारा का सारा खरीदना पड़ेगा। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। और से मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि उसने एसेट्स खरीदे 1 लाख रुपए की, लायबिलिटीज थी उसकी 10,000 रुपए की, तो लायबिलिटीज भी लेनी पड़ेगी। टू वेंडर, देखो ये वेंडर, वेंडर कौन हुआ इस क्वेश्चन में? वेंडर हुआ एक्स, जिसके बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो अगर नाम नहीं पता तो आप वेंडर्स लिखोगे, अगर नाम पता है तो आप उसका नाम लिखोगे, एक्स लिमिटेड। करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 लाख का एसेट खरीदा, 10,000 की लायबिलिटी ले ली, तो यानी नेट पेमेंट कितना देना है उसको? 90,000। ये अमाउंट कैसे आया? ये आया बैलेंसिंग फिगर से, जर्नल का बैलेंसिंग। 1 लाख, 1 लाख में से डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख हो गया। अब आप इस तरीके से, अब ये हो गई खरीदने की। खरीदने की एक और तरीके से एंट्री होती है, वो क्या होती है? कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखो सेम सिमिलर, ये भी खरीदने की एंट्री है, लेकिन ध्यान से देखना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज। सेम मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 1 लाख रुपए के एसेट्स खरीदे, 10,000 रुपए की लायबिलिटी खरीदी, लेकिन इस बार
एक्स लिमिटेड यानी वेंडर को कितना पेमेंट देना है, ये क्वेश्चन में आपको अलग से दिया हुआ होगा। नॉर्मली इस क्वेश्चन में ऊपर सेशन में क्या किया था मैंने कि 1 लाख लिए थे एसेट्स, 10,000 की लायबिलिटी, तो नेट अमाउंट जो बचा उसको हम पेमेंट कर देंगे 90,000 रुपीज, उतने से हमने वेंडर को क्रेडिटर बना लिया। अब लेकिन ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एसेट्स वही 1 लाख की खरीदी, लायबिलिटी 10,000 की खरीदी, बट वेंडर को पेमेंट देना है 1,20,000 रुपए। दिस इज, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। कंसीडरेशन कितना देना है वेंडर को, कंसीडरेशन मतलब कितनी हमने पेमेंट करी, कितना देना है ये आपको क्वेश्चन में बता दिया कि कितना देना है 120, यहाँ पे कितना था 90। अब आप देखो तो क्रेडिट में आ रहा है आपके पास 1,30,000 रुपए का, डेबिट में आ रहा है अभी सिर्फ 1 लाख रुपए, इसका मतलब 30,000 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शॉर्ट पड़ रहा है, कितना 30,000 इधर कम आ रहा है डेबिट में। तो अगर ये डेबिट में कम आए तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको देंगे गुडविल का, क्या नाम दोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कंसीडरेशन अलग से गिवन हो कि आपको कितना पेमेंट देना है वेंडर को, तो उस क्वेश्चन में परचेज के टाइम पे जरूर डिफरेंस आएगा, या तो कम पेमेंट हो रही होगी या ज्यादा पेमेंट हो रही होगी। ज्यादा हो रही है इस क्वेश्चन में तो हम इसका मतलब क्या मानेंगे कि महंगा पेमेंट ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि क्योंकि उसका कुछ अपना गुडविल भी होगा, तो यानी ये गुडविल डेबिट हो जाएगा। अगर मान लो डिफरेंस हमारा क्रेडिट में आ रहा था, ये ज्यादा आ रहा था, अब पेमेंट इसको हम कम कर दें तो डिफरेंस हमारा कहाँ आ रहा होता, क्रेडिट में, तो उसको किस नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व के नाम से उसको हम लिखते हैं, और बैलेंसिंग फिगर जो है फिर ये वाला अमाउंट निकल आता। तो ध्यान रखना है दो चीज, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल कब आएगा, जब डिफरेंस आपका क्रेडिट ज्यादा हो डेबिट में कम हो, तो डेबिट में लिखना पड़ेगा टैली करने के लिए, इधर भी 1,30,000 और इधर भी 1,30,000, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा था, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, गुडविल। कई बार क्या होगा, ये अमाउंट ज्यादा आ रहा होगा, ये क्रेडिट में कम आ रहा होगा, तो इसको क्या बोलोगे आप, कैपिटल रिजर्व। ये दो एंट्री आपको, ये दोनों ही परचेज की है। ये कब करनी है, जब वेंडर्स का अमाउंट आपको कैसे निकालना है, बैलेंसिंग फिगर से। कैसे, ये प्लस ये में से माइनस कर दिया, ये वाला अमाउंट आ गया। और ये एंट्री कब करनी है, जब आपको वेंडर्स का बैलेंसिंग फिगर से नहीं, क्वेश्चन में गिवन हो इसका अमाउंट। तो क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको दोनों एंट्री में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में। डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। ये हो गई आपको बिजनेस खरीदने की एंट्री। एक बात और, पार्टनरशिप में हम पढ़ते थे ना, परचेज ऑफ गुडविल, यानी पार्टनरशिप में तुम, यहां से मैं एक बार और रिलेट कर देता हूं पार्टनरशिप का भी, कि पार्टनरशिप में कई बार तुम देखते हो बैलेंस शीट में जो है आपको यहाँ पे गुडविल दिखता है, यहाँ पे गुडविल दिखता है, वो यही वाला गुडविल होता है। इसी गुडविल को हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, इसी को हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और यही परचेज्ड गुडविल जो है बैलेंस शीट में शो होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में, इसको ऑल पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट ये होता वही परचेज्ड गुडविल है। परचेज्ड गुडविल को ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। चलो वो तो पार्टनरशिप की बात थी। अब हमारे पास ये हमने बिजनेस खरीद ली, अब हमको क्या करना है, इनको पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो लिखो आप पेमेंट। पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट कर सकते हो आप इनको कैश में कर सकते हो, बैंक में भी। तो मैं पहले वही एंट्री करा देता हूं। तो जैसे कि एक्स लिमिटेड जो कि हमारा वेंडर था, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अगर हम कैश में दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, अगर हम उसको चेक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, अगर हम उसको कई बार जो है बिल्स बीआर के फॉर्म में देते हैं तो इसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी, तो बिल्स पेबल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैश, बैंक और बीपी में भी इसको पेमेंट, कुछ पार्ट पेमेंट आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भाई कैश में दे दो, बैंक में दे दो, बीपी में दे दो, तो इस तरह से भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा ये टॉपिक क्या है कि इशू शेयर्स में करना है, तो शेयर्स के लिए आपको ध्यान से देखना है कि शेयर्स के रूप में क्या होगा पेमेंट के लिए। अब जब कंपनी शेयर्स देगी एज अ पेमेंट उसको, तो उसके लिए फिर शेयर्स देगी तो क्या बातें निकल के आएगी, दो, या तो शेयर्स पार पे इशू हो रहा होगा या शेयर्स उसको प्रीमियम पे दे रही होगी कंपनी। तो पार पे दे रही होगी तो क्या एंट्री होगी, पार पे दे रही होगी तो क्या होगी, वेंडर्स, यानी जो हमारा एक्स लिमिटेड था, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल।
और मान लो ये अमाउंट हमारे पास 1,20,000 का था, तो कंपनी ने क्या कर दिया, 1,20,000 रुपए के शेयर्स कंपनी ने दे दिए, खत्म। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, सिंपल सिंपल देना था आपको। जब प्रीमियम पे देगी तो क्या एंट्री होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि प्रीमियम पे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। अब क्या है कि आपके पास देने कितने थे, 1,20,000। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, से कि प्रीमियम जो था इस क्वेश्चन में, एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, और जो प्रीमियम का अमाउंट था वो था 20%। हमेशा प्रीमियम 20% किसका निकालना होता है, फेस वैल्यू का। तो ये प्रीमियम का अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 का 20% 2 रुपीज, यानी एक शेयर 12 रुपीज में इशू हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 1,20,000 का 20% निकालेंगे। 1,20,000 का कहते हैं प्रीमियम पे है, तो इतना 1,20,000 का 20% निकाल के दे दो इसको, और बाकी का इसको दे दो। वो गलत कॉन्सेप्ट है। आपके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ये कैसे निकलेगा, जो भी आपको अमाउंट देना है वेंडर्स को, कितना देना है, 1,20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम का अमाउंट, प्लस में प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना था 10, प्रीमियम कितना था 2, यानी 1,20,000 को आप किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 10,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स को इशू कर रही है। 10,000 जो है कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। अब आपको एंट्री कैसे, एंट्री तो ये था, अमाउंट कैसे लिखना है, तो टोटल 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज। ये तो हमेशा फेस वैल्यू से ही जाएगा शेयर कैपिटल। तो ये अमाउंट कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। और प्रीमियम कितना था 2 रुपीज, कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स इशू। हर पे कितना था प्रीमियम, 2 रुपए। तो ये अमाउंट कितना आया, 20,000 रुपीज। तो अब देखो क्रेडिट में भी 1,20,000 रुपए आ गया, और डेबिट में भी 1,20,000 रुपए आ गया। तो ये इस तरह से जो है कंपनी शेयर्स को इशू करती है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक आपका इस चैप्टर में भी है, और इससे अगले डिवेंचर्स में भी आपका जो है यही टॉपिक है, सिमिलर। बस वहां पे शेयर कैपिटल की जगह नाम क्या आ जाता है, डिवेंचर्स आ जाता है, परसेंटेज डिवेंचर्स। तो अगर आपने यहाँ ध्यान से देख लिया तो आपको वहां पे भी उस टॉपिक चैप्टर समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। थैंक यू।